मुंबई के कांदिवली में स्थित हनुमान नगर की ज्ञान तारा अकेडमी में पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव और कांग्रेसी नेता राजपति यादव द्वारा स्कूली बच्चों को पुस्तक वाटप का कार्यक्रम रखा गया। इसमें महाराष्ट्र की डॉक्टरों की एसोसिएशन, रेडियोलॉजी एसोसिएशन द्वारा सभी बच्चों के लिए पुस्तक का प्रबंध और इतना ही नहीं, उनके कुछ फीस भी माफ़ किए जाएंगे। आपको बता दें कि डॉक्टरों की एसोसिएशन ने यह भी फैसला लिया कि ज्ञान तारा अकेडमी में पढ़ने वाले कुछ स्कूली छात्राओं का भी वो ग्रेजुएशन तक उनका फीस भरने वाले हैं। वह इस कार्यक्रम में आए सभी डॉक्टरों का सम्मान फूल, पुष्प और शॉल से डॉक्टर अजंता यादव द्वारा किया गया। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। में नन्हे मुन्ने बच्चों को आप खुशी देने के लिए उपस्थित है। आज इस कार्यक्रम के बारे में आपने कैसा सोचा कि इसकी प्रेरणा इसके बारे में प्राप्त लग सकेगी सर? देखिए, हम लोग रेडियोलॉजी एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल, राज्य लेवल, सिटी लेवल पे, शहर लेवल पे अलग अलग है। हम लोगों का एक मकसद है कि नारी शक्ति, फिर बच्चों जो लेडीज जो बच्चियां हैं उनकी ऊपर लाने के लिए हम लोगों का नेशनल लेवल से प्रोग्राम चलता है। और उसी के अंतर्गत हमने मैडम को रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो हमारे यहाँ की बच्चियां हैं, जो उनके पेरेंट्स उनको मदद चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको बड़ा करना चाहते हैं, उसमें हमारे को मदद करनी है। तो उसके कारण हमको डॉक्टर अजंता मैडम का और यादव साहब का बहुत सहयोग मिला और हमको एक मौका मिला कि हम इसमें कुछ अपनी तरफ से योगदान दे सकें। और हम बच्चों से यही प्रार्थना करते हैं और आशा रखते हैं कि वो आगे बढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। सर, जैसा कि मैंने अभी सुना नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कि कुछ बच्चे के जिसके माता पिता नहीं है, जो बहुत ही गरीब तबके लोगों, ऐसे लोगों को आपने फीस भी के रूप में मदद करने का काम किया, क्या कहाँ तक सही है, इसके बारे में जरा खुला। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर समीर वैंती सर हमारे जो नेशनल ट्रेजरर है रेडियोलॉजी एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजी एसोसिएशन जो है वो एक रक्षा एक्टिविटी चालू की है, जिसके दौर हम हर एक स्कूल के और जहाँ पे भी नीडी बच्चे हैं उनको ये सुविधा देना चाहते हैं। और इसलिए हमारे नेशनल लेवल से रेडियोलॉजी एसोसिएशन ने ये जो शुरू की है जुम्मे, इसको हर शहर में हम ये फुलफिल करना चाहते हैं और पहुंचना चाहते हैं। और इसलिए मैडम की सुविधा से और ये स्कूल की सुविधा से हम ये हमारी ड्रीम फुलफिल कर सके। और मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ, जैसे समीर भाई ने पहले कहा कि और डॉक्टर अशोक जो हमारे ट्रेजरर है, उन्होंने ये भी समर्थ करते हैं कि नारी शक्ति जो है वो ऐसी शक्ति है कि जो घर और बाहर दोनों संभाल सकती है। तो नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए एक अगर लड़की के एजुकेशन में हम कुछ योगदान दे सकते हैं तो वो शायद सालों साल तक एक पूरा परिवार ऊपर उठ सकता है। तो ये सोच के हमने यही शुरुआत की। सर, कहाँ से प्रेरणा मिली आपके? क्या परिवार के लोग या आपके जो टीम के वर्क में या ये एसोसिएशन, कहाँ से प्रेरणा मिली ये तरह से सहयोग करने? हमारी बच्चियों ने प्रेरणा दी है सर हमको। तो हमारी बच्चियां हैं सर, ये भी हमारी बच्चियां हैं, इनके ऊपर बढ़ते हुए देख के हमको बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये मिशन कहाँ तक आपने सोच कर लिए कि इसी स्कूल में कि और भी स्कूलों में इस तरह से करेंगे, और कहाँ तक कब से शुरू किया, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए सर। लगभग ये 5-6 साल से हमारा नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है। अलग अलग तरीके से देते हैं। कहीं पे हम जैसे स्कूल बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, कहीं पे स्वस्थ जीवन के लिए उनके जो पारिवारिक स्वास्थ्य का रहता है, सैनिटरी पैड्स हैं, ये सब जो मानसिक का जो रहता है, जो बहुत लोग बच्चियां या माताएं अपने घर वाले बोलने में शर्म करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि उसमें हाइजीन होना चाहिए। तो हम लोग वो सब कर रहे हैं। बच्चियों को नरिशमेंट के लिए जो देना चाहिए, हाई आयरन, विटामिन, ये सब की, वो भी हम लोग कई जगह पे मुहैया करते। तो कोई हमारा फिक्स नहीं है कि सिर्फ हमको स्कूल के लिए ही देना है या करना है। अलग अलग एक्टिविटी है, जहां जैसा मौका मिल जाए। हम ये नहीं देखते हमको यही एक्टिविटी करनी है। जहां पे भी मेनली गर्ल चाइल्ड, उसके लिए जो है वो ये सब करने के बाद हमारा बेसिक उद्देश्य क्या है कि एक तो डेफिनेटली बच्चियां आगे बढ़े, उनके घर वालों को मदद मिले, लेकिन समाज में एक जागरूकता हो कि हमें अगर समाज आगे लाना है, बढ़ाना है, तो
तो सबसे पहले हमें अपने घर की बच्ची, माँ, बहन, उनको ऊपर लाना होगा, उनकी मदद करनी होगी। हमें 2 कदम पीछे रह के उनको 2 कदम आगे करना होगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, उसके बगैर नहीं बढ़ेगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण अजंता जी है। मैं उनको काफी समय से देख रहा हूं, जिस तरह यादव साहब उनको हर जगह पे आगे करते हैं, खुद 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वो उसी तरीके से समाज में हर कोई ये ना इश्यू बनाए कि ये औरत है, ये कम है, हम मर्द हैं, ये हम बड़े हैं, ये गलत है सर, समझे हमको। सर मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जो ये आपके ये जो एनजीओ है, जो एसोसिएशन, ये पैसा आपको कहां से आता है? क्या सरकार आपको मदद नहीं सर, नहीं सर, ये कोई सरकारी नहीं है। हम डॉक्टर लोग ही सब पैसे बचाते। जैसे हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहां हम जो डॉक्टर लोगों से पैसे कॉन्फ्रेंस के समय लेते हैं, हमको जो पैसे आते हैं, मतलब जैसे स्पॉन्सरर्स, हमारे ट्रेड वाले, उसमें से जो पैसा बचता है सर, उसमें हम लोग आगे की कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्लस हम लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज, हमारा फिक्स नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर परसेंटेज जितना भी प्रॉफिट होता है वो यही सोशल कॉज के लिए निकाल के अलग ही रखते हैं। तो उसी के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सर आप जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है साहब। इस तरह से आपने दिल दरिया बना करके और लोगों को मदद करने का काम किया है, तो क्या जो बुक और पैसे की आर्थिक मदद के अलावा क्या आप कैंप के द्वारा, जैसे कोई बच्चे का ऐसी होता है, उनके अभिभावक होते हैं कि गंभीर बीमारी से पीड़ित होते, क्या कैंप के द्वारा ऐसा आप मदद करने का काम करते हैं क्या? सर कैंप के द्वारा भी हम मदद पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसा होता है कि डिपेंड करता है कैसा क्या। अभी जैसे गंभीर है, जैसे मैडम ने पहले बताया कि अगर समझो कोई बीमार है, वो हमको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं बाबा ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप इनकी मदद करिए, तो सर कोई भी डॉक्टर फीस के पीछे नहीं पड़ेगा सर। वो हमेशा टाइम पे, बे टाइम पे, रात को 2 बजे भी उठ के फ्री में भी करते हैं सर। लेकिन क्या होता है कि ये हम बताते नहीं है किसी को सर। और ये बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मलाड मेडिकल एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूं, और मलाड के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, करीब 1800 डॉक्टर हैं, और ये मेडिकल कैंप जो है वो अप्पापाड़ा, कुरार विलेज, जयेश भाई को पता है कि काफी कैंप हम कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं, और ये करते ही रहेंगे, क्योंकि वो एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके थ्रू हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये कैंप करना चाहते हैं और करते ही रहेंगे। तो ये डेफिनेटली होगा जिसमें हम रेडियोलॉजी एसोसिएशन का भी भुगतान है। थैंक यू सर, पूरी टीम की ओर से आपका बहुत। उसमें एक बच्ची है, उसकी फीस 12वीं तक का देने का डिक्लेयर किए। साथ ही साथ 35 बच्चों को 1-1 दर्जन नोटबुक और कंपास देने का कार्य किए। इसके लिए मैं उनका अपने तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छा दिन चुन करके, जिनके पापा नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहता, उसी परिवार को मालूम पड़ता है कि कितनी कष्ट और तकलीफ होती है। उसमें 2 बच्चे ऐसे थे कि जिनके मम्मी और पापा दोनों नहीं हैं, और उनकी दादी है, और दादी भी क्या करती है कि सर पे बर्तन ले जाती है और पुराने कपड़े लेके बर्तन बेचती है, और 75 प्लस है, मेहनत करके अपने पोतों को पढ़ा रही, पोती और पोता उनको पढ़ाने का कार्य कर रही है। तो उस दादी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, कितनी मेहनत और उतना तकलीफ सह रही आज के इस युग में, इस उम्र में। और इसके लिए उन्होंने जो रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन है पूरा मदद की, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन। मदद किया, अभी गरीब तबके बच्चे थे जिसके माता पिता ने, क्या कुछ आप कहना चाहते, क्या संदेश समाज को देना चाहते, जो इस तरह से आज समाज में जो लोग हैं, जो अनाथ बच्चे हो गए, जिसके माता पिता नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते, जो आज के समाज के लोग हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले, ऐसे उनको क्या कुछ कहना चाहते? आज ज्ञानतरा एकेडमी स्कूल में जो हनुमान नगर में है स्थित, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई की तरफ से डॉक्टर गांधी, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर हेमल मनियार के साथ और भी डॉक्टर जयेश, डॉक्टर अविनाश, ये पूरी टीम ने आज यहाँ पे ऐसे गरीब बच्चों की मदद की है जिनके माता पिता भी नहीं है, और ज़्यादातर जिनके पिता नहीं, तो अकेली माँ जो संभाल रही है, और एक बच्चा था जिसके माता पिता नहीं, तो दादी संभाल। और उनका एक और उद्देश्य था कि महिलाएं, बच्चे, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। समाज में आज जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनके गरीब घरों से जो आती हैं, जो आर्थिक मदद उनके परिवार से नहीं मिलती है, आज ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके उन्होंने आज उनको बुक्स भी दिया गया है। तो समाज को ये हम कहना चाहते हैं कि
जो बड़े लोग हैं वो ऐसे गरीब लोगों बच्चों के लिए सोचें, ताकि देश का भविष्य आगे बढ़े, ताकि बच्चे पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ें, बड़े बड़े ओहदे पे पहुँचे, और वो भी फिर जब डॉक्टर्स, एडवोकेट्स या लीडर्स बने तो वो भी समाज की सेवा करें। तो एक चेन बननी चाहिए, हम किसी की मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं, और उसके बाद वो आगे बढ़े और वो भी लोगों को बढ़े। और ख़ासकर हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं, उनको अच्छा शिक्षा दिया चाहिए, जो बच्चियां हैं। इस वजह से आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं ज्ञानतरा अकेडमी की तरफ से, मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मैं मुंबई जो एसोसिएशन है रेडियोलॉजी की और इमेजिंग सेंटर की, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।